जब तुम छोटे थे तो स्कूल जाने से डरते थे क्योंकि उस समय तुम्हें याद रहता था कि एक ऐसे टीचर का चेहरा जो होमवर्क ना पूरा होने पर तुम्हारी पिटाई लगाता था। लेकिन आज समय बदल गया, ना ही तुम्हें माँ बाप डांटते हैं और ना ही टीचर। इसीलिए ना तुम ठीक से पढ़ते हो और ना ही अपने उस फ्यूचर के बारे में सोचते हो जिसकी चिंता तुम नहीं तुम्हारे माँ बाप ज़्यादा करते हैं। 5 मिनट किताब लेकर बैठते हो तो तुम्हें आलस आने लगता है। तुम जब किताब के पेज पलटते हो तो तुम्हें लगने लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। और ऐसे ही एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ जाते हैं और फिर तुम टाइम टेबल बनाने लगते हो और सोचते हो कि 15 से 20 दिन के अंदर तुम्हें लगता है कि तुम एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल भी एक युद्ध का मैदान है। तुम्हारे कॉम्पिटिटिव्स तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारा पेन तुम्हारी तलवार है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हथियार काफ़ी नहीं है, पहले युद्ध नीति बनानी पड़ती है जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुमने तो तैयारी की ही नहीं है। और इसीलिए जब एक दिन होता है एग्ज़ाम का तो तुम्हें एग्ज़ाम का डर सताने लगता है। याद करो अपने माँ बाप का मासूम सा चेहरा उस समय कैसा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम एग्ज़ाम से डर रहे हो क्योंकि तुमने पढ़ाई नहीं की है। आज नहीं तो कल तुम्हें एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। आज एग्ज़ामिनर लेगा तो कल ऊपर वाला। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम एग्ज़ाम हॉल युद्ध के मैदान से एक विजेता की तरफ बाहर निकलते हो या उस मैदान में घुसने से ही डरोगे। उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम, क्योंकि तुम्हारे पास युद्ध नीति बनाने के लिए तो टाइम था, तुम्हारे पास पढ़ाने वाला गुरु था, तुम्हारे पास एग्ज़ाम युद्ध से जीतने वाली किताबें थी। इतना ही नहीं, एक बार आवाज़ लगाने पर तुम्हारे पास एक राजा की तरह खाना आ जाता था और खाना बनाने वाली कोई दासी नहीं, तुम्हारी बेबस माँ होती थी। उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनका राजा बेटा एग्ज़ाम से हार कर आ रहा है। जिस दिन रिजल्ट आएगा और उन्हें पता लगेगा कि पड़ोस के शर्मा जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया है और उनका राजा बेटा सिर्फ 2 नंबर से रह गया, उस दिन तुम्हारी आंखों से भले ही आंसू ना आए, लेकिन तुम्हारे माँ बाप रो रहे होंगे ये सोचकर कि बेटा तो खूब पढ़ता था, शायद हमारे में ही कुछ कमी रह गई, शायद हमने ही किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं करवाया। लेकिन वो नहीं जानते सच्चाई कुछ और है। सोचो एक बार उस पिता को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए वो अपने खून को पसीना बनाकर बहाते हैं उसकी पढ़ाई सिर्फ तब तक होती है जब तक कि उसका मोबाइल चार्ज ना हो जाए। सामने किताब होने के बावजूद उसके ख्यालों में पूजा और प्रतीक की तस्वीर घूमती है। अगर एक बार इंस्टाग्राम ओपन कर लिया तो 2 से 3 घंटे तो ऐसे ही स्वाहा हो जाते हैं और फिर वो पबजी पढ़ाई में मन कहाँ लगने देता है। लेकिन छोड़ो यार, कहाँ फ़र्क पड़ता है तुम्हें इन सब बातों से। अगर फ़र्क पड़ता ना तो खून और पसीना किताबों पर ऐसा छपता कि टेबल बेड बन जाती, ना दिन का पता चलता ना रात का। पढ़ने के लिए किताबें कम पड़ जाती। जिस दिन एग्ज़ाम होता तुम्हें एग्ज़ाम का डर नहीं सताता, क्योंकि उस समय तुम अपनी एग्ज़ाम के लिए बनाई हुई युद्ध नीति पर चल रहे होते और फिर एग्ज़ाम हॉल से एक लूजर की तरह नहीं, एक विनर की तरह बाहर निकलते। और जब तुम्हारा रिजल्ट आता तो पड़ोस के शर्मा जी के लड़के के साथ साथ तुम्हारा भी सिलेक्शन होता। अब तुम अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाते, लेकिन तुमने अभी तक ऐसा किया नहीं है, पर कर सकते हो अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अगर तुम चाहो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।